जय प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू चरण को धनिये न छुड़ायो छीना लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन धनी के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण पर गुण महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत फिर वहां से फिर उठ के आए उतरे हवेली में भिखारी दास दीवान बात करी उनसे अब हमें क्या करना क्यों कर पकड़े हम तब भिखारी दास कहा पहले हमें पठाओ तुम पहले हमें पठाओ तुम अब हमें क्या करना। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप धाम के धनी राश्यम जी श्रीमद वित्तक साहेब परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु जी श्री साधनालय परिवार साथ ही परमात्मा के प्यारे आत्म समुदाय धनी की अंगना सभी सुंदर साथ जी आप सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। आदरणीय सुंदर साथ जी हम निरंतर रूप में श्रीमद् वित्तक चर्चा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। बहुत दिनों से वित्तक चर्चा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जागनी यात्रा करते करते विभिन्न स्थानों में विभिन्न परिवेश में बहुत सारे उतार चढ़ावों को पार करते करते अपनी यात्रा को आगे लेके जा रहे हैं। इसी बीच में कल श्रवण कर रहे थे रामनगर पहुंचे। रामनगर एक हिंदू राज्य है, वहां पर हिंदू राजा छत्र सिंह राज करते हैं। तो प्राणनाथ जी हिंदू राजाओं को देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, किसके अंदर अंकुर है, कौन बादशाह के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। तो प्राणनाथ जी रामनगर पहुंचे थे। उसी समय में दिल्ली में औरंगजेब बादशाह का तख्त उलट गया, गिर गया। तो अब ऐसा हुआ कि सभी को लगा पहले जो आए थे ना अपने को खुदा के बंदे बोलने वाले, अपने को मोमिन का दावा लेकर के आने वाले थे, उन्होंने कुछ टोना मोना जादू कर दिया है, इसीलिए उनको पकड़ करके
मृत्यु दंड देना चाहिए। बाकी लोगों का मनसा ऐसा था। बादशाह को भी लगा सच में वो खुदा के बंदे थे, उनका संदेश मैंने ठुकराया। खुदा ने मेरे लिए उनको भेजा था, लेकिन मैंने उनको ठुकरा दिया, अनसुनी कर दिया। इसीलिए खुदा मुझे अब सजाए देगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ी लानत लगी। सच में वो इमाम मेहदी ही थे। उनके दर्शन करने की इच्छा बादशाह को हो जाती है। तो अब बादशाह मैं दर्शन करना चाहता हूं तो नहीं बोलता है ना, शरीयती है और इतना बड़ा पद है उसका, एक मर्यादा भी है, बादशाह है वो। जब तखत उलट गया वो तखत में बैठा ही नहीं और उसने आदेश दिया वो बैरागी लोग जो बैरागी भेष में चल रहे हैं वो लोग कहाँ है, पकड़ के मेरे पास ले आओ। कुर्दल खां को आदेश देता है और कुर्दल खां ने शेख खिदर को भेजा, जाओ बैरागी लेके आओ। शेख खिदर ने राजा को संदेशा दिया और राजा ने 2-3 बार तक प्राणनाथ जी को कहा कि आप कहीं जाके छुप जाइए, अगर आपको पकड़ के ले जाएगा तो हमारी बदनामी होगी। हिंदू राज्य के एक हिंदू राजा होकर के भी अपनी हिंदू संतों की रक्षा नहीं कर पाया करके शर्म मुझे होती है, इसीलिए आप छुप जाइए। लेकिन प्राणनाथ जी ने उनको कहा कि आप लोग चिंता मत करना, हमारे लिए कोई मदद करना नहीं है आप लोगों को। मैं तो कब से बादशाह से मिलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा संजोग नहीं बना था कि बहुतों के पास गया कि बादशाह से मिला दो, हमारी बात बादशाह तक पहुंचा दो करके हम गए थे, लेकिन बादशाह से मिल करके रूबरू हम बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा होगा वो स्वयं आएगा तो उसको हम चर्चा करके समझाएंगे, कुरान के ही ज्ञान से, मोहम्मद के ही ज्ञान से हम समझाएंगे, आप लोग चिंता मत करना। प्राणनाथ जी वहां से हिले नहीं। तो अब राजा ने कहा अगर उनकी इच्छा ही ऐसी है तो छोड़ देंगे। आया शेख खिदर और शेख खिदर ने कहा या तो वो बैरागी को पकड़ के मुझे दो या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा कहता है जब सुल्तान का आदेश आया तो हम तो आदेश को सिरधार्य करते हैं, लेके जाइए उन साधु को, हमें कोई परेशान नहीं है, जो करना है करिए करके राजा ने छोड़ दिया। शेख खिदर गया अपने विश्राम स्थल में, अब कैसे जाए पकड़ने। तो वहां एक दीवान थी भिखारी दास, उनसे बात होने लगे अब क्या करना है, कैसे पकड़ेंगे उन बैरागियों को करके सलाह किया। तो भिखारी दास ने कहा कि पहले आप मुझे भेजिए, मैं जाऊंगा, पहले हमें पठाओ, तुम खबर ले हम उनकी क्या है उनकी बात, वाकिफ उनके होए के पकड़ लेंगे जा। पहले वो कैसा साधु है, कैसी बात करते हैं, क्या है उनकी बात, हम देखेंगे, पहले हम पहचानेंगे उनको, फिर आकर के आपको बताएंगे, आप मुझे भेजिए पहले करके भिखारी दास ने कहा। तो शेख खिदर ने कहा ठीक है आप जाओ, आप जाकर के अच्छी तरह से उनका पहचान करना, सारी बात सारा खबर ले लेना उनका। तो अब उसके बाद भिखारी दास विदा होए के आए हादी कदमों लगा सजदा किया हम आए तू पर तुम। प्राणनाथ जी के पास पहुंचा भिखारी दास। प्राणनाथ जी तो चर्चा कर रहे थे, मोमिन थे, हृदय गिरद अपने सुंदर साथ बैठे थे। जा गया, जाकर के प्राणनाथ जी का दर्शन करते ही, दर्शन मिलते ही कदम में प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं, सुल्तान का ये फरमान है, ये आदेश है आपको पकड़ के ले आने के लिए। क्या है आप, कौन हो आप, क्या खबर है, आप क्या चाहते हो, आपकी कोई बात हो तो बताइए, हम आपको पकड़ करके सुल्तान के पास ले जाएंगे करके भिखारी दास ने कहा। हम आए तुम्हें पकड़ने, ले जाएंगे पास सुल्तान। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाहा जो हमको ये याद करे, कोई हमें तो पहुंचाए, जब हम आपको पकड़ के बादशाह के पास पहुंचाएंगे करके कहा भिखारी दास ने। तब श्री जी कहते हैं कि हमारी तो कब से यही चाह है, हम तो यही चाह रहे हैं बहुत पहले से,
बहुत प्रयास भी किया हमने बादशाह तक पहुंचने के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, आप स्वयं आए हमें ले जाने के लिए, जो हमें याद करके हमें बादशाह तक पहुंचाएगा। ऐसे ही व्यक्ति हम ढूंढ रहे थे कब से, ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तुम ले हो हमारी खबर, उससे पहले आप हमारे विषय में जानो, हमारी जानकारी ले लो। आप वाकई को, हकीकत वास्तविकता को आप अच्छे से पहचानो कि हम कौन है करके। अब प्रहलाद जी चर्चा सुनाने लगे भिखारी दास को। भिखारी दास बैठ के सुनने लगा। पकड़ने जो आया था, कही हकीकत उनको बात अमल की सब सवाल भागवत कुरान के मिल दिखाए। तब अब श्री जी चर्चा सुनाने लगे। एक तरफ कुरान है, एक तरफ भागवत है, और दोनों का सवाल निकाला, दोनों की बात निकाली, और एक एक बात मिलाते गए, दोनों के सवाल निकाल के उनका एक एक करके समाधान करते गए। और पूछते हैं पहले भिखारी दास को, बेचारे भिखारी दास को जवाब तो नहीं आता है। अब आप ही समझाओ बोलता है, तो प्रहलाद जी अब समझाने लगे हैं। तो जब जब चर्चा सुनता गया, भिखारी दास को विश्वास आता गया। अब कहने लगा, हम तो लाए ईमान तुम्हारे कदमन छोड़े हम, आपके ऊपर हमें तो बहुत विश्वास हो गया है, अब हम आपका कदम नहीं छोड़ेंगे। आप तो आखिरी जमाने के खाबिंद हो, आप तो हादी हो हमारे करके प्रहलाद जी के चरण में समर्पण हो गया, शरणापन्न हो गया है। चर्चा सुनते ही 3 रात और 3 दिन गया तारतम समझाए। उसके बाद 3 दिन और 3 रात तक बैठा रहा। प्रहलाद जी तारतम के द्वारा उसको समझाते गए। भागवत के सवाल जो था, कुरान का सवाल था, एक एक करके उसको बताते गए, उत्तर देते गए। और जितना भी हिंदू और मुसलमान के बीच में जो वैर भाव था, जो वैरमय मन अपने आप में मन में था, वो सब हटता गया। विरोध सारा भान के बताया। एक दिन जब प्रहलाद जी दोनों को मिला करके एक आपस में जो वैर भाव है, विरोध भाव है, वो हटाते हटाते एक ब्रह्म को साबित करते गए, एक खुदा को साबित करते गए, तो उसको बहुत आनंद आ रहा था। सारा मन का शंका मिट गया, और जितने भी शैतानी वृत्ति थी हट गया, तुरंत विश्वास आया। और उसके बाद अब ये भिखारी दास यहाँ से गया, सीधा गया शेख खिदर के पास में। शेख खिदर नहीं भेजा था ना, यही दरबार में बैठा है शेख खिदर। तो गया शेख खिदर पे, कई हकीकत सब सारी वास्तविकता बताने लगा। और बोलता है भिखारी दास शेख खिदर को, मैं देखा हादी जमाने का, मैंने तो हमारे जमाने का हादी देखा इस स्वरूप को। ये हादी है हमारे गुरु है, ये हमारे खाबिंद है। मोहम्मद साहब ने कहा था, मैं 1000 साल बाद फिर आऊंगा इमाम मेहदी के साथ, ये स्वरूप है, ये आखिर के मोहम्मद है करके उसने स्वीकारा। आश्चर्य लगा शेख खिदर को। शेख खिदर पूछा तब, एक कैसी बात है तुम कही, तुम्हें क्यों कर भाई पहचान? अरे कैसे बात कर रहे हो तुम, पकड़ने गए थे तुम, कैसे बात कर रहे हो, कैसे पहचाना, तुमने कैसे पहचाना कि ये हादी है करके बताया। तो अब दोनों की बातचीत होती है। भिखारी दास कहते हैं, ये तो कुरान के एक एक सवाल का रहस्य खोल के बताते हैं, इसी तरह से भागवत के भी एक एक रहस्यों को खुलासा करके बताते हैं। कुरान के जो 7 निशान के विषय में मोहम्मद ने कहा था, हादिया आने के लिए 7 निशान दिखेंगे करके कहा था, वो सारे 7 निशान आ चुके हैं। उन्होंने हमें बेशक कर दिया है, वो सब बताने लगे, एक एक रहस्य खोलने लगे, एक एक करके निशंक बनाए, दिल रोशन कर दिए हैं। 7 निशान क़यामत के करीब इनकी चर्चा जोरदार से उसके ऊपर चर्चा किए। एक दावतल अर्ज दावा जाहिर होगा, उसका अर्थ करके बता दिए, वो जाहिर हो चुका है। दज्जाल का भी जाहिर हुआ है, वो भी हमें बता दिया। सुंदर साथ जी
जिसके विषय में हमने दिल्ली के प्रसंग में विस्तृत रूप में चर्चा किए हैं कि दावत अल अर्ज क्या है, दज्जाल क्या है, आजुज माजुज क्या है, ईसा और इमाम मेहदी, और उसके बाद सूरज मगरब, असराफिल का स्वर फूकना, ऐसे ऐसे जार होंगे निशान करके मोहम्मद ने बताया था। तो वो एक एक प्राणनाथ जी अर्थ खोल के बता दिए थे। तो अब यहाँ भिखारी दास शेख खिदर को समझाते हैं कि इस तरह से सातों निशान के अर्थ खोल के पूरा का पूरा बता दिया। 7 निशान जाहिर हो चुके हैं और यही है इमाम मेहदी करके बताने लगा। तब इतना सुनते ही शेख खिदर को आश्चर्य लगा, तुरंत कहने लगा मुझे भी लेके चल, मुझे भी उनके पास लेके चल, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, आप भी चलिए। तो अब शेख खिदर भी प्राणनाथ जी के पास जा रहा है। तो तुम चलो तई करावे हम दीदार, मैं दर्शन कराता हूँ, चलो वहीं करके भिखारी दास कहते हैं। तो वहीं जाओ और प्राण उनके दर्शन करो और उनकी चर्चा सुनो, तो आपको विश्वास हो जाता है, सारी शंकाएं हट जाती है। तो शेख खिदर तैयार हो गया है। शेख वैसे ही उठ गया, असवारी करी तैयार। इतना सुनते ही जब भिखारी दास ने इतनी सारी बात सुनाई, सुनते ही तुरंत उठा, जा करके अपनी साधन असवारी तैयार करने लगा और खबर भेजा, संदेशा भेजा श्री जी के पास कि हम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, हम आओ तो करना दीदार। संदेशा भेजा। संदेश पहुंचते पहुंचते शेख खिदर भी पहुंच गया। तो शेख आए कि पहुंचे अलग भीड़ अपनी अपनी पूरा दलबल के साथ में, अपने सारे सेनाओं के साथ में पहुंचा और पहुंच करके जाते ही देख दीदार कदम लगा पाए अपनी वतनी, देख करके दर्शन करते ही अपनी वतनी रूह जाग गई, आत्मा जाग गई। दर्शन करते ही बहुत आनंद आया। होने लगी चर्चा क्यामत का मजकूर, सनंद सुनी तिन्हों ने सब देखा हक जौर, क्यामत के विषय में चर्चा होने लगी। फरदा रोज क्यामत क्या है, कल का दिन क्यामत, क्यामत का अर्थ क्या है, किस तरह से किस भाव से मोहम्मद ने कहा था, और क्यामत के समय में कैसे कैसे निशान दिखेंगे। वो सारे निशान दिख चुके हैं, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। इमाम मेहदी जाहिर होकर के सारे हकीकत के अर्थ खोलेंगे, मार्फती जाहिर कर देंगे करके कहा था। तो मार्फती भी जाहिर हो चुका है। क्यामत के विषय में चर्चा हुई। उसके बाद अब सनंद के विषय में बताने लगे, सनंद के द्वारा चर्चा सुनाने लगे। तो सनंद भी सुनता गया शेख खिदर, और सनंद सुनी तिन्होंने सब देखा हक जौर। सनंद सुनने के बाद प्राणनाथ जी के अंदर उसने हक स्वरूप का दर्शन किया, खुदा दर्शन किया। यही है खुदा स्वरूप, यही है इमाम मेहदी, ऐसा उसको आया। तो इसी समय में बाकी जो मुसलमान थे, जो श्री जी के साथ दुश्मनी रखते थे, उन्होंने सोचा कि इसे किधर पकड़ने के लिए गया है, तो इसी समय में हम भी जाएंगे, मदद हो जाएगा उस साधु को पकड़ने के लिए करके। सारे लोग आए थे, दज्जाल लोग, मुसलमान लोग आए थे। तो ये लोग यहाँ आने के बाद लड़ने लगे, और वहां तो कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिद, ए हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। वहाँ कुरान की तफसीर की चर्चा हो रही थी। तो ये मुसलमान आकर के कहते हैं, हिंदू साधु हो तुम लोग, हिंदू हो, ये हिंदुओं के लिए ये नियम नहीं है, हिंदू होकर के कुरान तफसीर छुए, ये पढ़े, ये चर्चा करें, ये हमारा नियम नहीं है। जो मुसलमान है वो पाक कुरान को छू सकता है, पढ़ सकता है, तुम लोगों को ये अधिकार नहीं है करके वो लोग वहां लड़ने लगे, झगड़ने लगे। शेख खिदर ने देखा तो शेख खिदर को तो बहुत बड़ा गुस्सा आया। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, उन्हें उठा दो मुर्दक, देव धक्के इनको करने लगा हरकत हक्का। इतना गुस्सा हुआ है, हक के साथ स्वयं खुदा के साथ आकर के ये लोग झगड़ रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं, मुर्दक उठा के इनको मारो करके बहुत गुस्सा हुआ। तो वो लोग वहां से फिर काला मुंह ले करके वहां से भाग गए। अब शेख सब साथ सो ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान।
अब यहाँ पूरा विश्वास आया। जब जब शेख खिदर को प्रणाद जी समझाने लगे, भिखारी दास शेख खिदर को, तब तब से अब यहाँ भागवत और कुरान दोनों का रहस्य समझाने लगे। तो यहीं से अब खुलासा ग्रंथ उतरने लगता है। प्रारंभ यहीं से हो रहा है। खुलासा में दोनों पक्षों का खुलासा किया हुआ है। रामनगर के प्रसंग में इन लोगों को समझाते समय ही ऐसा प्रसंग आया, तो यहीं से शुरू हुआ है उतरने के लिए। अब पूर्ण पहचान किया करने के बाद गया डेरा, जहां पर राजा ने उसको रहने के लिए दिया था, डेरा में चला गया और वहां जाकर के दूसरे दिन राजा के पास जाता है, राजसभा में जाता है। जाकर के राजा को कहने लगा, है फत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रहे, तुम तीन को दीदार को गया नहीं कब, तो मैं तुझको क्या कहूं, तुझे पहचान ना भई लगब। जो पकड़ने के लिए आया था, वैरागी को पकड़ के मुझे दो नहीं तो आक्रमण करूंगा बोलने वाला, अभी प्राणनाथ से मिलके जाता है राजा के पास और राजसभा में जाके कहता है फत है राजा तुमको, धिक्कार है राजा तुमको, धिक्कार, ऐसा पहलवान ऐसे समर्थ स्वरूप बैठे हैं, तुम तीन को दीदार को गया नहीं कब, तुम कभी भी उनके दर्शन के लिए नहीं गए हो, आज तक नहीं गए हो, तुम्हारे ही राज्य में आकर के बैठे हुए हैं और तुमने अभी तक उनका दर्शन नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी। अरे क्या कहूं, धिक्कार है राजा तुमको। उल्टा राजा को धिक्कार देने लगा। तो मैं तुझको क्या कहूं, तुम्हें पहचान ना भई लगा, मैं तुमको क्या कहूं, तुम्हें अभी तक पहचान नहीं हुई उस स्वरूप को। स्वयं खुदा स्वरूप आके बैठा है, ये तो हमारे हादी है, ऐसे स्वरूप आए हैं, इतने समय से तुम्हारे राज्य में है, तुमने अभी तक दर्शन नहीं किया, तुम्हें अभी तक पहचान नहीं हुआ, धिक्कार है तुमको करके बोलने लगा। आश्चर्य लगा राजा को। तब राजा बोलिया, अब तुम करते पुकार, भली भाई तुम्हें फिरे, तुम्हें करने लगे कर। अच्छा तुम ही पकड़ने के लिए आए थे, अभी तुम ही गुनगान गाने लगे, अच्छा हुआ तुम ही फिर गए, तुम ही उनके बन गए हैं, उनके गुणगान करने लगे, तो अब हमारी बदनामी नहीं होगी, तुम पकड़ के लेके नहीं जाओगे। तब शेख बोलिया, हमें ना कुछ खबर, हम भेजे आए उनके इन कामों पर, मुझे क्या पता ये स्वरूप कैसे हैं, इनका थोड़ी पहचान था मुझे, हमें तो उन लोगों ने भेजा, ऊपर से भेजा, हम तो आ गए उनके काम के लिए। लेकिन जब हम यहाँ आए तब हमने देखा, जब हम देखा हादिया को, ए तहकीक बरहक हमको भई पहचान हमारी सारी भानी सका। जब हमने उन गुरुओं को देखा, इस हादी को देखा, ये निश्चित ही बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बड़े हैं, ये खुदा के ही स्वरूप है, हमें पहचान हुआ, सारी शंका मिट गई है। अब हम उनके गुलाम, जो हमको ये फरमाए सो सब हमें करना, दे पैगाम पहुंचाए। अब तो मैं उनके गुलाम हो गया हूँ, हम तो उनके गुलाम हैं। अब ये जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही अब हम करेंगे, इनकी आज्ञा हमारे सिर पर, हम इनके गुलाम हैं, हम तो ये संदेश पहुंचाएंगे ले जा करके, कहा। शेख खिदर ने राजसभा में सब लोग देख रहे थे, सबको आश्चर्य लगा, राजा तो इतना आश्चर्यचकित हो गया है। तो उसी समय में अब लोग कहने लगे, तब लोगों ने कहा, राजा को सुकना है, इनके पास बुरकी सो हाथ रखे मोमिन, जो कोई वहां जाता है सिर पर डारत तिनके सोए उनका होता है, तुम समझ जाइए सूबत में। अरे महाराज ये साधु चमत्कारी है, देखिए ना, पकड़ने के लिए अभी जो आया था, जाकर के दो चार उनकी बात सुना, उनका ही हो गया। इससे पहले भिखारी दास को ऐसा ही हुआ, शेख खिदर को ऐसा ही हुआ, तो आपको अभी तक दर्शन के लिए नहीं गए हो, बोल रहा है सोच समझ करके जाना। सुना है कि इनके पास तो बुरकी है, बुरकी जो राख होता है ना, राख, वो सिद्धि से प्राप्त किया, चमत्कारी राख,
इनके पास वो भुरकी है। और जो कोई भी जाता है ना वहां जाकर के जब उनको प्रणाम करता है ना सिर झुका के, तो ये ऊपर सिर के ऊपर से वो भुरकी डाल देते हैं, और जिनके सिर के ऊपर भुरकी पड़ गया ना वो उनका गुलाम बन जाता है, उनका ही होता है। इसीलिए सोच समझ करके जाना, उनके पास जाकर के झुक करके प्रणाम करेंगे ना, आपके सिर के ऊपर भी भुरकी डाल देंगे तो आपको भी उनका ही बना लेंगे। इसीलिए सोच समझ करके जाना करके राजा को बोल दिया। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सुवत, दूर से दीदार करूंगा वास्ते से खबर के। राजा बोलता है जाऊंगा लेकिन मैं जाकर के वहां नहीं बैठूंगा, उनके पास में भी नहीं जाऊंगा, मैं दूर से ही दर्शन करूंगा शेख खिदर के लिए। ये मुसलमान होकर के ऐसा बोल रहा है, मुझे धिक्कार रहा है, तो मैं तो हिंदू हूँ ना, इसीलिए मैं दर्शन तो करूंगा, दूर से ही करूंगा शेख खिदर के लिए करके कहा। और दूसरे दिन राजा ने न्योता दिया, श्री जी को बुलाया, बाग एक बगीचे में बुलाया और आकर के दर्शन किया। मोमिन भी थे, हादी के सन्मुख खड़ा रहा, ना बैठा जे, दिल में दहशत इनको जिना आपन करने। प्राणनाथ जी के सामने में गया लेकिन खड़ा ही रहा, दूर से ही दर्शन किया, दूर से ही प्रणाम किया, पास में जाके नहीं बैठा क्योंकि बहुत डर रहा था, अगर मेरे सिर के ऊपर भी बुरकी डाल देंगे तो मैं भी उनका गुलाम बन जाता हूँ, इसलिए दूर से ही रहा। वो ऐसे ही पीछा फिरा, ऐसे ही फिरा, 2-4 बात भी नहीं सुना, बातचीत नहीं हुई। तो कहते हैं बिना अंकुर क्या करें, करना सक्या पहचान, बेचारे अंकुर ही नहीं था, क्या करेगा, श्री जी का स्वरूप को पहचान नहीं हो पाया। दर्शन किया राजा ने, फिर शेख खिदर ने श्री जी के पास आकर के कहा आप हमें हुक्म करिए, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम आपके गुलाम हैं। तो ऐसा हम हजूर में लिखा करे बाबा, तुम आप जैसा बोलेंगे वैसा ही संदेशा हम भेज देंगे, क्योंकि हमें तो पकड़ने के लिए भेजा है। आप क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे हम वैसा ही लिख करके भेज देंगे करके कहा। तो अब श्री जी कहते हैं तब कया हादी ने, तुमको क्या कहे हम, जैसी तुम्हारी अक्कलें देखा होवे हमें तुम, तैसा तुम लिखा करो, पहुंचाओ पुरदल खान, वहां भेजे सुल्तान को होए हम पूरे पैसा। मैं क्या कहूं तुम्हें, अब तुमने जो देखा, हमें जैसा देखा, जैसा पहचाना वैसा ही लिख करके पुरदल खान के पास भेजो, वो बादशाह के पास भेज देगा, क्योंकि शेख खिदर को तो पुरदल खान ने भेजा है। जैसा देखा तुमने वैसा ही लिखो, जो लिखना चाहते हो वैसा ही लिखो, तुम्हारे मन में जो है वही लिखो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो उसके बाद कुछ दिन बाद फिर शेख खिदर प्राणनाथ जी के पास रहा, उसके बाद चला गया और लिख करके भेज दिया, हम पकड़ने के लिए आए थे लेकिन ये हमारे आखिरी जमाने के खाबिंद है, ये हादी है, हम नहीं पकड़ेंगे, तुम भी आकर के दर्शन करो, इन स्वरूप का पहचान करो, तुम्हारा धन्य हो जाएगा करके भेजा। और शेख खिदर गया, भिखारी दास शेख खिदर को पहुंचाया, फिर वापिस आकर के प्राणनाथ जी के पास ही रहा। पुरदल खान ने शेख खिदर को भेजा था, काम नहीं हुआ, इसीलिए अब उसने फिर लीडर बना करके गुलाम मोहम्मद को भेजा। वो आया, वो शेख खिदर का संबंधी था, उसको भेजा, वो आया और आकर के धमोनी से आकर के फिर राजा को कहता है कि उस बैरागी को पकड़ के दो, नहीं तो आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ, बैरागी को पकड़ के दो करके फिर कहा। तो अब राजा को असह्य हुआ, एक के बाद एक आया था पकड़ने, वो उनका ही हो गया है, फिर दूसरा को भेजा, फिर अब क्या होगा पता नहीं है। तो राजा बहुत परेशान हुआ। तब राजा ने भेजे गुमास्ते जो अपने, तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके खरखसे। राजा ने संदेशा भेजा कि आप लोग जाइए हमारे देश से, हम ये रोज रोज का ऐसा खरखसा सहन नहीं कर पाएंगे, कभी कुछ आप लोगों के कारण बादशाह का नजर हमारे ऊपर है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है, आप यहाँ से कुछ दिन के लिए दूर हो जाइए, ये सब समस्या समाधान होता है, आप हमारे राज्य में मत रहो करके। बहुत डर गया राजा और डर करके बोला। तो श्री जी ने देखा अब यहाँ से निकलना ही ठीक है, अब यहाँ रहना उचित नहीं है करके अब यहाँ से अब निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। संवत 1739 मास अगहन सुदी 10 में
चले रामनगर से, फिर आए 14गढ़ में। विक्रम संवत 1739 मंगसिर महीना शुक्ला दशमी के दिन अब वहां से निकलते हैं। वहां से रामनगर से अब यात्रा आगे बढ़ती है। तो वहां से अब गढ़े करके जगह है, गढ़ा में आ जाते हैं। तो वहां आते हैं तो कितने लोग लुटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक भगवंत राय का बेटा हाकिम था, उसने लूटने के लिए सोचा। फिर गंगाराम बाजपेयी एक दो बार चर्चा सुनने के लिए आया था, उसने रोका, ये साधु बैरागियों को क्यों लूटोगे, बदनामी हो जाएगी। और वो ऐसे नहीं जो कोई लूट ले, मरे मारेंगे तुम, काय को भूल के सुकन मुंह से काले दिखाओ हम, ये लोग ऐसे नहीं है, ऐसे लूटने नहीं देंगे, इतना आसानी से नहीं लूट पाओगे, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, मरने के लिए भी तैयार है ये, इसलिए ऐसा काम मत करो, करने उसने नहीं देता है। अब प्राणनाथ जी गढ़ा में पहुंचे। तो गढ़ा में पहुंचते हैं तो लालदास महाराज जी बीतक लिखते लिखते जब रामनगर पूरा करके गढ़े में पहुंचते हैं तो एक बात याद आती है। रामनगर का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग छूट गया, याद आई। गढ़े की मजल में आया याद रामनगर, दिन की मंजिल का तो सुनियो साथ खबर। एक बात याद आई कि रामनगर में जब सूरत सिंह ने विश्वास लाया था कि चर्चा सुनने आया था और घर में बुलाया था, पधराव ने किया था, बहुत सेवा किया था, खिलाया था, पिलाया था, और लास्ट में मेरे दुश्मन है उनका हार हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो करके मांगा भी था, और श्री जी ने तुम्हारा काम हो जाएगा बोला था, हुआ भी था। वो सूरत सिंह के बाद उसके जितने भी दोस्त थे ना, सब तक ये बात पहुंची, गुरु कृपा से उसका काम सफल हुआ है। तो सभी लोग, किशोरी कुंवर ने भी सुना था। तो इन्हीं में से एक था देवकरण भाई, जो बुंदेल का था, बुंदेल केसरी, महाराज छत्रसाल का भतीजा था। ये देवकरण रामनगर में थे, उन्होंने भी ये बात सुनी तो वो भी श्री जी के दर्शन करने के लिए गए। ये प्रसंग यहाँ आता है। प्राणनाथ जी गढ़े में पहुंचे, वहां सुंदर साथ आ रहे हैं, सारी बात, सारी सेवा, राज सेवा तो रामनगर से शुरू हुई है, वो सेवा यहाँ पर भी चल रही है। तो अब यहाँ गढ़े में आने के बाद इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुकुम, जाए को सुल्तान को ले आए फिर पैगाम ऊपर तुम, फिर आदेश देते हैं लालदास महाराज जी का, लालदास जाओ एक बार फिर जा करके सुल्तान को संदेश दो, औरंगजेब को संदेश दो, उनको काजियों को बोलो, समझाओ। लालदास महाराज जी को हुआ धर्म संकट। पहले ही काजी से इतने झगड़े थे, इतने लड़े थे कि काजी ने प्राणनाथ जी को तुम्हारे गुरु नहीं रहा नहीं पाया बोला था, तो बहुत गुस्सा करके तुम्हारे जुआ खींच के निकालता हूँ। अब मैं कसम लेता हूँ, अब मैं आगे कभी भी तुम्हें धर्म का संदेश देने नहीं आऊंगा करके उधर प्रतिज्ञाबद्ध है, इधर धनी की आज्ञा है, अब क्या करेंगे। लालदास महाराज जी को बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाता है। तो उसी समय में देवकरण से बात होती है और देवकरण आता है और कहता है श्री जी को, आप जैसे राजा चाहते हैं, जैसा राजा को आप ढूंढ रहे हैं ना, बादशाह के लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और हिंदू धर्म की रक्षा करें, हिंदुत्व को बचा के रखें और अपनी मातृभूमि को आजाद करें, गुलामियों से मुक्त करवाएं। ऐसे ही है मेरे चाचा, ऐसे ही कार्य के लिए वो लोग भी डट रहे हैं, लड़ रहे हैं, और वो 12 साल से एक समर्थ गुरु के प्रतीक्षा में है। आप जैसे ही गुरु उनको चाहिए, वो भी आप जैसे ही गुरु ढूंढ रहे हैं, और आप भी एक बलशाली राजा ढूंढ रहे हैं। आपकी बात मेरे चाचा मानेंगे, स्वीकारेंगे करके ये संदेशा देते देवकरण भाई। तो छत्रसाल श्री जी ने जब सुना, कहीं उसमें तो शाकुंतल का अंकुर नहीं है, शाकुंतल की सुरता तो नहीं है, ऐसा लगता
ये सब गड़े रामनगर में थे तभी की ये बात थी। लालदास महाराज जी गड़े में पहुंचे तो गड़े में पहुंचने के बाद याद आ जाता है वो प्रसंग। तो पूछते हैं देवकरण को कि तुम अपना जगह, अपने राज्य, अपनी मातृभूमि छोड़ करके क्यों यहाँ आकर के रह रहे हो करके पूछा। तब दीवान ने यूं कही, एक बात पर आए रिसाए, तब से यहाँ रह गए, वहां जाने न पाए। मेरे चाचा के साथ एक बात हुई, ऐसी कुछ बात से मैं गुस्सा हो गया था तो रिसा करके यहाँ आया, जब से आया तब से वापस नहीं गया हूँ। तो श्री जी कहते हैं, तब श्री राज ने कहा, तुम आए इनका जा ये अवस्था लेके पहुंचाओ श्री महाराजा, तुम मेरे कार्य के लिए आए हो, परमात्मा ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, मेरा संदेशा छत्रसाल को पहुंचाने के लिए तुम आए हो, लेके जाओ मेरा संदेशा। हम सब राजा देखे पर काऊ न देखा अंकुर, शाकुंडल इन्हें परखी तो इनसो होशी मजबूर। हमने बहुत राजाओं को देखा, परखा, संदेशा दिया, लेकिन कहीं भी अंकुर नहीं देखा। अब लगता है शाकुंडल का अंकुर इनके अंदर है, इसलिए तुम हमारा संदेश लेके जाओ करके रामनगर से ही देवकरण को भेजते हैं। ये बात लालदास महाराज जी गड़े के प्रसंग में लिखते हैं। तो अब यहाँ गड़े में आए, इधर देवकरण को तो भेजा है संदेशा, इधर गड़े में आए तो प्राणनाथ जी ने देवकरण सॉरी लालदास जी को फिर जाओ संदेश लेके काजी को सुनाओ, बादशाह को सुनाओ करके कहा। तो उस समय में लालदास महाराज जी को बहुत बड़ा धर्म संकट होता है, जाऊं तो वचनबद्ध है, न जाऊं तो श्री जी की आज्ञा है, अब क्या करेंगे। उस समय में तुरंत वहां पर कुरान रखा था, दौड़ के जाते हैं और जाकर के कुरान खोलते हैं, कुरान का फाल देखते हैं। तो एक बार जैसे खोलते हैं वहां पर 16वें सिपारे में मूसे हारून का बयान, 16वां सिपारा आता है, वहां मूसा पैगंबर और हारून का प्रसंग आ जाता है। ये कहानी है। जब मूसा पैगंबर आए थे उनके जमाने में एक फेरून नाम का बादशाह था, वो मूसा पैगंबर को बहुत दुख देता था, बहुत अत्याचारी बादशाह। तो उसके साथ लड़ने के लिए, अब बेचारे पैगंबर है, वो युद्ध तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए कैसे लड़े, इतना क्रूर है वो, ज्ञान की बातें तो सुनता नहीं है। इसीलिए मूसा पैगंबर ने खुदा से अर्जी किया कि फेरून का बहुत ज्यादा दबदबा है, बहुत अन्याय अत्याचार कर रहा है, इसीलिए इसके साथ लड़ने के लिए मुझे एक भाई चाहिए, एक सहयोगी चाहिए, मुझे आप एक भाई दो, जो मेरा भाई दो मुझको, तो लड़ो ले साथ मोमिन, तब मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ करके मूसा पैगंबर ने खुदा से अर्जी किया। तब खुदा ने दिया मूसे का भाई हारून, अब फिर उनका ना चले कर ना सके खुद। उसके बाद खुदा ने मूसा पैगंबर के लिए एक हारून नाम का एक भाई दिया, जो अब हारून और मूसा मिल करके फेरून के साथ युद्ध करते हैं। फेरून का अब कुछ नहीं चलता है। मूसा पैगंबर अपने जमात लेकर के और हारून को लेकर के जा रहे थे, और ये फेरून पीछे पीछे से भगा रहा था, इसकी सेना भगा रहे थे। तो जब मिस्र देश के वो नील नदी में पहुंचे तो वहां पर बहुत नदी में बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़, पानी बहुत ज्यादा चरम सीमा में आया था, कैसे जाएंगे। और वो मूसा पैगंबर के हाथ पर मूसा की लाठी है, वो लाठी के लिए फेमस, वो चमत्कारिक लाठी है, आशा आप बोलते हैं जिसको, वो लाठी ले रखा था। और पैगंबर ने जैसे लाठी से वो पानी को स्पर्श किया, पानी नीचे गया, पानी घट गया, और सारे मूसा पैगंबर और उनके सारे जमात वहां से क्रश हो गए, और ये लोग तो चले गए। और फिर उनके जो सारे लोग थे, बादशाह के लोग, ये लोग भी इनको पकड़ने, इनको मारने के लिए जा रहे थे, ये लोग भी इनके पीछे पीछे गए। जैसे ही नदी में प्रवेश किया, फिर पानी ऊपर आया, सारे लोग नदी में डूब गए, मर गए। देखते ही देखते
फिर उन बादशाह के सब खत्म हो गए। इस तरह से खुदा ने हारून को भेज करके फिर उनके अत्याचार से सभी को मुक्त कर दिया था। ये प्रसंग कुरान का है, ये आ जाता है। तो लालदास महाराज जी कहते हैं श्री जी से, देखिए मैंने फाल देखा, फाल में ऐसा प्रसंग आया, इसका मतलब है आप हो गए मूसा पैगंबर और फिरौन बादशाह हो गया औरंगजेब। औरंगजेब से लड़ने के लिए आपको एक योग्य भाई चाहिए था, तो परमात्मा ने हारून के रूप में छत्रसाल को भेजा है, छत्रसाल को संदेशा पहुंचा है। तो अब उनको बादशाह को संदेश देने जाने से अच्छा है हम संदेश लेके छत्रसाल के तरफ जाए, छत्रसाल महाराज से पहले मिले, ऐसा संकेत दिख रहा है कुरान में करके कहते हैं। तो प्रहलाद जी भी बहुत खुश हो जाते हैं, छोड़ दो संदेशा देना, अब यहाँ से फिर जाओ उधर संदेशा देने के लिए, फिर यहाँ से भेजते हैं। ऐसा संकेत रहने का मिला। तो सुंदर साथ जी ये फल देखने का एक चलन है हमारे में भी। कोई भी समस्याएं आ गई, संकट आ गया तो हम भी सरुसार खुद के फल देखते हैं, धनी क्या आदेश करते हैं, कैसी चौपाई आती है, उसी अनुसार का आगे हम कार्य करते हैं। तो ये बात हुई। तो उसके बाद अब यहाँ से भेजते हैं। तो लालदास महाराज जी को तुरंत यह बात सुना लाल ने, तुरंत यहाँ से भेजते हैं कि आते हैं। तो धर्मा डोकरी नाम की एक मिलती है रास्ता में, उन्होंने कहा कि प्राणनाथ जी की बात तो छत्रसाल महाराज के दरबार में चल रही है, देवकरण ने सुनाया, वो बुलाने की तैयारी कर रहे हैं करके कहते हैं। तो ये सुन करके लालदास महाराज जी आते हैं और आकर के प्राणनाथ जी को खुशखबरी देते हैं। और यहाँ से फिर यहाँ से अब गढ़े से यात्रा आगे निकलते हैं। 43 दिन तक गढ़े में रहते हैं। उसके बाद अगरिया में पहुंचते हैं। अगरिया के बाद बिलहरी में जाते हैं, वहाँ 11 दिन रुकते हैं, फिर पन्ना चले जाते हैं। तो जब अगरिया पहुंचे हैं, वहाँ से लालदास, उत्तम दास और जीवन और गोविंद दास इन सबको फिर भेजते हैं कि जाओ छत्रसाल को मेरा संदेशा तुम दो करके बात पहुंच जाती है। छत्रसाल महाराज 12 साल से ऐसे ही समर्थ गुरु की प्रतीक्षा में थे। तो छत्रसाल महाराज ने बुलावा दिया, पन्ना में आ जाइए करके। अब प्राणनाथ जी बिलहरी से अपनी यात्रा 5000 के जमात में सुंदर साथ लेकर के पन्ना की यात्रा करते हैं। अब छत्रसाल महाराज कौन है, क्यों 12 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी अपनी कहानी है। छत्रसाल महाराज स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते बहुत अभाव हुआ, बहुत संकट आया, बहुत परेशानी आ गए और इतना वैराग्य आया, पूरा राजपाट छोड़ के चला जाऊं भी हुआ था। लेकिन जंगल में जब पहुंचे, एक तपस्वी ने सारी बात बताई, एक सिक्का दिया था, विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार का, ये सिक्का लेकर के तुम बैठो, 12 साल बाद जो ये सिक्के को, ऐसे सिक्के को लेके आएगा वो ही होगा निष्कलंक बुद्ध अवतार, पर ब्रह्म स्वरूप, उनके चरण में जाना करके कहा था। तो 12 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सुंदर शाह जी ये जो प्रसंग है, ये हमारी ये निरंतर रूप में जो अभी तक चर्चा चल रही है ना, इसमें 27वां दिन के प्रसंग में विस्तृत रूप में हमने कहा है। उस दिन मामती प्राणनाथ जी और छत्रसाल महाराज जी का मिलाप का प्रसंग का दिन था। तो उस दिन के प्रसंग में हमने ये मिलाप का प्रसंग वहाँ रखा था। आप लोग सविस्तार जानना चाहते हैं तो 27 दिन में यूट्यूब में देखना, 27 दिन की मजल में वो प्रसंग आता है, वहाँ हमने विस्तृत रूप में कहा है। तो अभी हम यहाँ एकदम आगे निकल रहे हैं, संक्षिप्त रूप में संकेत करते करते आगे निकलते हैं। प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचते हैं। उस समय में छत्रसाल महाराज जी मऊ में है, शेर अफगान खां के साथ युद्ध चल रहा है और प्राणनाथ जी बाईजी महारानी के साथ बाकी लोगों को यहीं छोड़ते हैं, विष की नदी को अमृत बनाते हैं और सुंदर साथ को अमराई घाट में छोड़ के पन्ना चले जाते हैं। पन्ना से मऊ चले जाते हैं। मऊ के तिदुनी दरवाजा में छत्रसाल महाराज जी और प्राणनाथ जी का मिलाप होता है। मिलाप होते ही जब प्राणनाथ जी के पास ऐसे सिक्के देखे तो छत्रसाल महाराज जी प्राणनाथ जी के शरण में आते हैं और कि उनको लगता है कि मैं जिस स्वरूप को चाह रहा था वो अब आ गए हैं, 12 साल भी पूरा हुआ है तो ये स्वरूप पहुंच गए हैं।
करके अब उनको आभास होता है और आशीर्वाद लेते हैं और युद्ध के लिए निकल जाते हैं। जो युद्ध जीतने की संभावना ही नहीं थी वो युद्ध भी जीत जाते हैं। तब सब लोग कहते हैं ये प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से ही जीत गए हैं। उसके बाद अब छत्रसाल महाराज पन्ना आते हैं, प्राणनाथ जी भी पन्ना आते हैं और अपने दरबार जो है चोपड़ा दरबार, चोपड़ा के हवेली में प्राणनाथ जी बाईजी महारानी सहित सारे सुंदर साथ की पधरावनी करते हैं। धूमधाम से स्वागत हो जाता है। प्राणनाथ जी को पूरा राजकीय पोशाक पहनाते हैं, बाईजी महारानी को भी पहनाते हैं और आरती उतारते हैं। साक्षात अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा मेरे घर में प्रकट हो गए करके इस तरह का प्रसंग हम पहले मिलाप के प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं। तो विशेष बात यहाँ है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत तो हम जिन्हें तुम्हें बनाए। छत्रसाल महाराज कहते हैं साक्षात और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा आप हो। ये स्वरूप ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। हमने आपको जाना और आपको अक्षरातीत के सिवा एक सामान्य साधु संत गुरु देखने वाले वो वास्तव में धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर। वो मर्द जमात ब्रह्म सृष्टि के जमात में वो नहीं है। जो ब्रह्म सृष्टि है वो आपको पर ब्रह्म के रूप में देखता है करके ऐसा कहा। तो ये मर्द गुरु और मर्द चेला का ये मिलाप था। ये एक गुरु चेला का मिलाप था। ये शाकुंतल इंद्रावती का मिलाप है। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा और अपनी ब्रह्मांगना का मिलाप है। तो यहाँ पर सब कुछ अर्पण करते हैं छत्रसाल महाराज और छत्रसाल ने राज्य अर्पण कर दिया। वो राज्य प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को ही बख्शिश के रूप में दे दिया। पहले पहले भी हुए हैं, ऐसे बहुत लोग हुए हैं। राजा जनक ने भी अष्टावक्र उनके गुरु के चरण में सारा राज्य समर्पित कर दिया था। अशोक महाराज अशोक ने भी भिक्षु को सब समर्पित कर दिया था। तो ऐसे ही छत्रसाल महाराज ने भी प्राणनाथ जी को सब समर्पित कर दिया है। और प्राणनाथ जी ने महाराज पद भी देते हैं। शाकुंतल के अंकुर इनके अंदर है, पहचान जाते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो उसके बाद अब प्राणनाथ जी पन्ना जी में ही रहते हैं। छत्रसाल महाराज भी धन्य धन्य हो गए हैं कि अब प्राणनाथ जी की भी यात्रा बहुत लंबी हो रही है, शरीर वृद्ध हो रहा है। विक्रम संवत 1740 का ये मिलाप है। शरीर भी वृद्ध हो रहा है। यात्रा के दौरान बहुत दुख कष्ट झेलना पड़ा। अब आगे यात्रा नहीं है, आगे की यात्रा नहीं सोचते हैं। जिसका खोज था वो मिल गया है। सदगुरु के आदेश थी शाकुंतल और शाकुंतल को ढूंढना। शाकुमार तो नहीं जग पाया, शाकुंतल जग गई है। और प्राणनाथ जी को अब छत्रसाल महाराज पन्ना जी में ही रखते हैं। तो रहने के लिए कौन सा पूरा पन्ना नगरी में देखिए कौन सा जगह अच्छा लगता है। तो प्राणनाथ जी ने पहले ही एक विंध्याचल पर्वत के ऊपर झंडा लहराया था, फहराया था। तो वहीं पर जाते हैं। तो वहीं अब 6 महीने के अंदर अंदर बंगला जी का निर्माण हो जाता है। अब प्राणनाथ जी अपनी जमात लेकर के बंगला के दरबार में बैठते हैं। 11 साल तक पन्ना में रहते हैं और पूरी परम धाम की लीला इस बंगला जी के दरबार में हो जाती है। सारी शोभा परम धाम की उतर आई है देखो वहीं। पूरा परम धाम की शोभा उतर गई है। अष्टप्रहर की सेवा होती है, इसीलिए पन्ना को परम धाम कहा गया है। जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है। अब बंगला जी में रहते हैं, वहाँ चर्चा होती है। महाराज भी आते हैं, हर रोज आते हैं, दर्शन करते हैं। जब आते हैं प्राणनाथ जी को श्रृंगार कराते हैं। अब मोमिन यहाँ पर रह करके छोटी छोटी सेवा, एक श्वास श्वास में, पल पल में प्राणनाथ जी की धनी की सेवा करते हैं। चर्चा हो रही है। तो अब यहाँ एक घटना घटती है। पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम, साथ को अंदर रहे तिन सेवा करी तमाम। सब लोग साक्षात धाम धनी स्वरूप पहचान के सेवा कर रहे हैं। छत्रसाल महाराज समर्पित हो गए, लेकिन छत्रसाल के दरबार में भी कितने लोग हैं उनको पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। विशेष करके बलदीवान है छत्रसाल के पास, उनको छत्रसाल इस तरह से समर्पित हो रहा है, कुर्बान हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। राजा है, राजा के एक स्थान में रहना चाहिए।
तो ऐसे रहते रहते 1.5 साल में बंगला जी का निर्माण हुआ। अब रहने लगे जब, सॉरी 6 महीने में बंगला जी का निर्माण हुआ, रहने लगे जब 1.5 साल समय बीता ना सुंदर शाह जी। एक बात है, 1.5 साल तक छत्रसाल महाराज के सामने में कुरान की बात नहीं रखे थे, कुरान का प्रसंग छुपाया था। क्यों पता? कट्टर हिंदू राजा है, एक ही साथ हमारे शास्त्रों की बात और कुरान की बात एक ही है करके कहेंगे तो कहीं भड़क न जाए। पहले हुआ था औरंगाबाद में भाव सिंह को जब ब्रजराज की चर्चा सुनाए, मस्त होकर के पूरा कुर्बान होकर के नाच रहा था। कुरान में भी हमारी अपनी बात है करके कहा। कुरान में वो तो असुरों का है, अर्थात मुसलमान, उनके ग्रंथ में हमारी बात कैसे? वो तो दूर है। इतना कर्मकांड में इतनी संकुचित विचारधारा थी, वो तो उनका है। तेरा और मेरा का भाव है, हमारे में भी है, ये हमारा है, उनका है, उनको वैसा ही है। वो तो अब हमारी तो क्या बात है, वो तो इतने कट्टर की शैतान बोल देते, काफिर बोल देते, छूना भी नहीं होता है बोलते। संकुचित विचारधारा, ऐसे कट्टरवादी, ऐसे शरीयत में कट्टर हो, हम कर्मकांड में कट्टर। परब्रह्म परमात्मा तो कर्मकांड से बहुत ऊपर है, शरीयत से बहुत ऊपर है। कर्म पहला श्रेणी, उपासना ज्ञान, ज्ञान के बाद मिलने वाले परमात्मा। जब ज्ञान के लेवल में पहुंच करके देखेंगे सब समान दिखेगा, तेरा मेरा का भाव हट जाता है, उसके बाद ही परमात्मा मिलते हैं। जब तक हम कर्म उपासना के लेवल में तेरा और मेरा, अपना पराया, ये सब में उलझे, द्वैत भाव में उलझे, ब्रह्म के पास नहीं पहुंच पाते। ब्रह्म तो अद्वैत भाव से मिलने वाले। तो यहाँ पर भी एक के साथ बता दूं तो ये भी ऐसा थोड़ी होता है करके कहीं विचलित ना हो जाए, शंका ना करें, इसीलिए धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे पहले पात्र तैयार करके वो बात पचा सके, ऐसे पात्र तैयार करना है। पहले ज्ञान देंगे, ज्ञान के लेवल में पहुंचा के फिर बात रखेंगे। ऐसा सोचा था, 1.5 साल हुआ, छुपाया था, कुरान की चर्चा भी नहीं हुई। तो छत्रसाल तो दरबार में और बंगला जी में बैठे थे, जब छत्रसाल महाराज नहीं रहते थे और उनके लोग नहीं रहते थे ना, क्योंकि बहुत कट्टर हिंदू राजा है ये, मुसलमान के सामने में कभी घुटने नहीं टेका है। तो जब ये लोग नहीं रहते थे तब चुपके से कुरान देखते थे, पढ़ते थे। एक दिन भी ऐसा ही हुआ, बंगला जी में बैठे थे और बैठ करके बंगला जी के कोने में बैठ करके, छत्रसाल महाराज नहीं थे और उनके लोग भी नहीं थे, बैठ करके कुरान पढ़ रहे थे। बैठे आप बंगले में ने बाँचे लाल किताब, आप करते है मायने भाई 2-4 बैठे। लालदास महाराज कुरान पढ़ रहे थे और प्राणनाथ जी बैठे थे, अर्थ कर रहे थे कुरान के। 2-4 लोग भी बैठे थे कोने में, कोई एकदम से पेट गुया बात कर रहे हैं, इस तरह से छुपा के बैठे थे। अचानक पता नहीं चला, अचानक छत्रसाल महाराज पहुंच गए श्री जी के दर्शन के लिए। दूर बैठे मन बिचारिया, दूर में है, जैसे आए बंगला जी में, बंगला के एक कोने में बैठे हैं श्री जी, लालदास महाराज जी, ये लोग बैठे सब एकांत में। ऐसे में आए महाराज, ऐसे समय मेरा महाराज पहुंच गए। दूर बैठे मन विचारिया, ये क्यों बैठे आज ये लोग, आज इस तरह से क्यों बैठे हैं एकांत में? कोई विशेष बात है क्या, कोई समस्या आई है क्या? लगा छत्रसाल महाराज को बुलाए के लालदास को पूछी, राजा ने लालदास जी को बुलाया, पूछा आप लोग क्या क्या कर रहे हो वहाँ, क्या पढ़ रहे हो, क्या बात हो रही है, कोई समस्या है क्या, क्या है वो मुझे बताइए, मत छुपाइए मुझे। बोला हो गई समस्या, अभी तक नहीं बताए थे, राज्य की मेयर राज्य की आज्ञा ही ऐसी है, आदेश ही ऐसा है, पूछ ही लिया, अब क्या बोले बताओ? तो फिर पता नहीं क्या सोचेंगे, विचलित भी हो सकते, न बताओ तो आदेश बताओ मुझे बोलते हैं, तो तुम कहा गुप्त बाँचत हो, हमको कहिए थे, क्या छुप छुप के क्या पढ़ रहे हो मुझे बताओ करके कहा। तो लालदास महाराज जी को अब संकट है, आपत्ति आई, तब कया लाला ने हमको हुक्म नहीं,
हमें बताने का हुक्म नहीं है, आज्ञा नहीं है, आपको बताएंगे। आपको बताने के लिए हमें हुक्म नहीं है, आपको नहीं बताने के लिए कहा है। पूछे जाए हज में तब कहे तुम्हें आई। जा करके हम पूछेंगे, आपको बताएं या ना बताएं, फिर आकर के आपको कहेंगे। जो भी बात हो आपको आके कहेंगे। जाए लाल पूछे हजर में। लालदास जी ने जाके श्री जी को कहा, महाराज ने देख लिया, मुझे पूछ रहे थे क्या छुप के बता रहे हो, पढ़ रहे हो, मुझे बताओ, बोल रहे क्या करेंगे। अच्छा देख लिया, अब देख ही लिया तो बताना ही पड़ेगा, अब खुलस्ता होके बताना पड़ेगा, और छुपाएंगे तो और शंका हो जाएगी। इसीलिए अब समय आ गया है, बुलाओ। अब बुला के ले आए, गए महाराज। तो अब श्री जी कहते हैं, कही ये जो बात है कुरान की तुम सो छिपाई लो। आज 1.5 वर्ष तक हमने तुमसे कुरान की बात छुपाई है, सो ये अब कहते हैं इनमें बात अपनी ये सब। अब मैं बताता हूँ, सुनो, कुरान में भी हमारी अपनी बात है। श्री मोहम्मद साहिब कुरान ले आए, सो सबा अपनो सबा। मोहम्मद ने कुरान ले आया, वो भी हमारे फायदा के लिए। सुखदेव महाराज ने भागवत लाए, वो भी हमारे लिए, वो हमारी चिट्ठी है। ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, ये हमारे लिए लाए, इसका अर्थ हम भी करेंगे। इसी तरह से मोहम्मद ने भी कुरान लाया, कुरान में जितनी बात रखी हमारे लिए, हमारे आने की संकेत है, ब्रह्म सृष्टि संसार में आने की बात है वहां पर, और इमाम में भी आने की बात है। अब कहते हैं, यहाँ में अपनी बीतक सब है। श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ जी ने छत्रसाल महाराज को बता दिया, कुरान में जितनी भी बात है, किस्से है, कहानी है, कुरान में मोहम्मद साहब ने हमारी बात रखी है, वहां हमारी बीतक है, वहां देवचंद्र जी, मेरो और तेरो, हम तीनों की बात है। जा दिन जो बीती हम तीनों में सुसब लिखित, हमारे बीच में बीतने हुए घटने बात हमारे बीत, जो बीतक है ना, जो बीतक हमारे में बीतेगी, वो सब वहां पर लिखा हुआ है करके जैसे ही सुना ए बात सुनत महाराज को जोश जो चढ़ियो, जो ये वस्तु प्रकट करके करूं खेल में सो, इतना जोश आया महाराज को। अगर ऐसी बात है तो हम छुपाएंगे क्यों छुपाना है, इसको तो जाहिर करना है। ये मुसलमान हमें क्या कर सकते हैं, जबकि कुरान में ही हमारी अपनी बात है, तो इसको हम जाहिर करेंगे, ये छुपा के नहीं रखेंगे। हम बात हमारे घर की क्यों छुपावे, हम मुसलमान हमें कहा करे लियावे तले तुम्हारे हुकुम। अब ये मुसलमान हमें क्या कर सकते हैं, जबकि उनके ही ग्रंथ में हमारी अपनी बात है, तो घर की बात हम क्यों छुपाएंगे, जाहिर करेंगे, दिल खोल करके जाहिर करेंगे, सब मुसलमान को आपके चरण में लाएंगे करके छत्रसाल महाराज को तो बहुत जोश चढ़ गया है। बांधी तलवार साहसों सो तुम्हारे चाकर होए, हम कहा दी मोमिन बिना और न देखे कोई, हिम्मत करके अब हम जाएंगे, अब तो शस्त्र से भी लड़ेंगे, शास्त्र से भी लड़ेंगे, सबको आपके चरण तले लाएंगे करके बहुत जोश आ गया है, पूरा विश्वास हो गया है उनको। देखिए सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, शाकुंडल का अंकुर है। जितने भी पहले राजा थे, प्राणनाथ जी की बात ही नहीं सुना। एक भाव सिंह हाड़ा ने सुना, वो भी शास्त्रीय पक्ष की बात स्वीकारा, कत्य पक्ष की बात नहीं स्वीकारा, और छत्रसाल महाराज इन्होंने सब स्वीकारा है। ब्रह्म सृष्टि की बात है, ज्ञान के लेवल से देखा, जब हमारी अपनी बात है तो हम क्यों डरेंगे इनसे, डरने की क्या बात है, हम जाहिर करेंगे करके अब तैयार हो गए लड़ने के लिए। ये बात कितने लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ, और उन लोगों के पास जो भी थे कुरान के ज्ञाता मुसलमान, उनके साथ अब शास्त्रार्थ कराएंगे, अगर ये मुसलमान स्वीकारेंगे तो हम भी स्वीकारेंगे करके विशेष लोगों ने कहा। लेकिन छत्रसाल महाराज को कोई शंका नहीं थी, उन्होंने पूर्ण रूप में विश्वास किया।
और बात हमारी ये सुनो, जो ए बात सुन ल्यावे ईमान छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। कहते हैं जो इस बात को सुनकर के विश्वास लाता है ना, छत्रसाल उसके ऊपर तन मन धन से कुर्बान होता है, समर्पित होता है करके ऐसा भाव रखते हैं। अब छत्रसाल महाराज को बहुत हिम्मत आ गया है मुसलमान से लड़ने के लिए। तो सुंदर साथ जी, आज का हमारा समय पूरा हुआ, फिर अगली बैठक में श्रवण करेंगे। अब बंगला जी दरबार में रहते रहते ऐसे बहुत सारे प्रसंग आ जाते हैं। अब मुसलमान लोग आ जाते हैं, बल दीवान को विशेष करके ये बात विश्वास नहीं हो रहा है, तो बल दीवान ने अब काजी मुल्ला पंडित सब लाते हैं। कतेब से भी चर्चा शास्त्रार्थ होती है, शास्त्रों से भी शास्त्रार्थ होते हैं, सभी ने स्वीकारते हैं ये स्वरूप परब्रह्म स्वरूप है करके, तब जाकर के विश्वास होता है। लेकिन छत्रसाल महाराज पूर्ण रूप में समर्पित है, उनको पूर्ण रूप में विश्वास है, शाकुंडल की परात्मा जगी हुई है। तो इस प्रकार का प्रसंग आता है, अगले बैठक में श्रवण करेंगे किस प्रकार से अब मुल्लाओं के साथ कुरान के प्रसंग में बात होती है, फिर पंडितों के साथ भागवत के प्रसंग में बात होती है। ये प्रसंग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज का समय हमारा पूरा हुआ है। आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को हम विराम देते हैं। और बात हमारी ए सुनो, और बात हमारी ए सुनो, जो ए बात सुन ल्यावे ईमान, जो ए बात सुध ल्यावे ईमान। छत्रसाल तीन ऊपर, छत्रसाल तीन ऊपर, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे